जनूबी एशिया की फ़ज़ाएं एक बार फिर हलचल में हैं। ताकत का तवाज़ुन, जो बरसों से एक नाज़ुक धागे पर कायम था, अब मुकम्मल तौर पर बिखरता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद, जिसे कभी महज इक्तिसादी या सिफारती शराकतदारी समझा जाता था, अब एक मुकम्मल फ़ौजी ब्लॉक में तब्दील हो चुका है। और इस ब्लॉक ने भारत को, जो खुद को खित्ते का चौकीदार समझता था, दिफाई लिहाज से न सिर्फ पीछे ढकेल दिया है, बल्कि उसे एक मुसलसल खौफ की हालत में मुब्तला कर दिया है। चंद बरस पहले तक भारत ये दावा करता था कि उसके पास जदीद तरीन राफेल तैयारे हैं और वो किसी भी हमसाया मुल्क का मुकाबला कर सकता है। फ्रांस से अरबों डॉलर की डील्स, हंगामी दिफाई मुआहिदे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन हकीकत उस वक़्त बदली जब पाकिस्तान ने चीन से हासिल शुदा PL-15 मिसाइल को अपने G-80 तैयारों में नस्ब किया और उन मिसाइलों ने भारत के 3 राफेल तैयारे सिर्फ सेकंड्स में मार गिराए। ये हमला न सिर्फ टेक्निकल लिहाज से कामयाब था, बल्कि एक नफसियाती जंग में भी भारत की हार थी। अब सोचें, अगर PL-15 ने भारत को इस तरह हिलाकर रख दिया, तो PL-17 क्या क़यामत ढाएगा। PL-16 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल हथियारों का निजाम है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, जो 500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसमें जदीद तरीन ISA रेडार गाइडेंस, फिजा में सिमत बदलने की सलाहियत और इतनी तेज़ रफ्तार है कि दुनिया के बेशतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी इससे बचने में नाकाम रहते हैं। ये मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के तैयारे को तबाह करता है, बल्कि उसके साथ पूरे मिशन को नाकाम बना देता है। यानी आपका हदफ गिरा और बाकी तैयारे भी राह फरार इख्तियार करते हैं। अब तसव्वुर करें कि ये मिसाइल J-2 जैसे स्टेल्थ तैयारे पर नस्ब हो। J-2 चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो अमेरिका के F-22 और F-33 का मुकाबला करता है। ये रेडार से तकरीबन गायब रहता है और दुश्मन की फिजा में दाखिल होकर बगैर पता चले हदफ को निशाना बना सकता है। इस पर PL-16 मिसाइल का नस्ब होना भारत के लिए सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि एक खामोश ऐलान ए जंग है। चीनी जराए ने हालिया दिनों में एक तस्वीर लीक की, जिसमें वाज़ेह तौर पर J-20 के नीचे PL-16 मिसाइल देखा जा सकता है। इस तस्वीर ने न सिर्फ भारतीय दिफाई इदारों को चौंका दिया, बल्कि भारतीय मीडिया भी पागलों की तरह शोर मचाने लगा। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान को कब मिलेगा? हम कैसे मुकाबला करेंगे? ये वो सवालात हैं जो अब भारत की पार्लियामेंट से लेकर उसके न्यूज़ चैनल्स तक गूंज रहे हैं। अब बात सिर्फ J-2 तक महदूद नहीं रही। इत्तलात हैं कि चीन ने J-10C पर भी PL-16 का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, और अगर ये दुरुस्त है, तो फिर पाकिस्तान के मौजूदा J-10C बेड़े में ये मिसाइल बहुत जल्द शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत की फ़िज़ाई हुदूद अब महफूज नहीं रहेंगी। भारतीय एयरफोर्स, जो राफेल पर इन्हिसार कर रही थी, अब एक नई दौड़ में फंस चुकी है। एक ऐसी दौड़ जिसमें उनके पास न टेक्नोलॉजी है, न रफ्तार, न ही इत्तेहादी। अब जरा नजर डालें J-33 पर। चीन का जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर, जो अमेरिका के F-33 का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। ये तैयारा न सिर्फ रेडार से छुप सकता है, बल्कि इसमें इतने जदीद सेंसर्स और हथियार नस्ब किए जा सकते हैं कि ये दुश्मन की फिजा में तबाही मचा दे। और खबरों के मुताबिक चीन ये तैयारा पाकिस्तान को देने वाला है। और ख़ास बात यह है कि चीन पहले से इस पर PL-17 नस्ब करके देगा। यानी पाकिस्तान को सिर्फ तैयारा नहीं, बल्कि मुकम्मल पैकेज मिलेगा। एक ऐसी फ़िज़ाई ताकत जो पूरे खित्ते में भारत के लिए एक भयानक ख्वाब बन सकती है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि चीन ये हथियार किसी दूसरे मुल्क को नहीं दे रहा। न ईरान, न सऊदी अरब, न तुर्की, न रूस, सिर्फ निक पाकिस्तान। क्योंकि चीन जानता है कि जनूबी एशिया में भारत के मुकाबले के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही वो ताकत है जो उसका असल इत्तेहादी बन सकता है। दूसरी तरफ भारत की हालत देखें। वो अब इजराइल से मिसाइल सिस्टम मांग रहा है, अमेरिका से फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी की भीख मांग रहा है, और रूस से सस्ते दामों पर S-400 का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि उस वक़्त तक
जब तक भारत कुछ करे, पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से मैदान जंग का मंजर ही बदल चुका होगा। आने वाले चंद सालों में अगर पाकिस्तान के पास J-10C, J-20 और J-25 तीनों मौजूद हों और उनमें PL-15 और PL-17 जैसे मुहल्लक मिसाइल नस्ब हों, तो खित्ते में ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हक में चला जाएगा। ये वही पाकिस्तान है जिसे भारत कमज़ोर, नाकाम और दाखिली मसाइल का शिकार कहता था, और आज वही पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े ख्वाबों का दुश्मन बन चुका है।